नमस्कार, खबर तो समझिए देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। देश भर में दशहरा की धूम है। हर साल की तरह दिल्ली से लेकर पटना तक रावण दहन कार्यक्रम हुआ। हालांकि कोरोना की वजह से कई एहतियातों के साथ रावण वध कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दो तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं और पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां रामलीला मैदान में रावण वध कार्यक्रम हुआ। वहीं पटना में कालिदास रंगालय में जय श्री राम के जय घोष के बीच बुराई के प्रतीक रावण का पुतला जलाया गया। कोरोना के कारण इस साल कार्यक्रम पहले जितना भव्य तो नहीं था, लेकिन उल्लास कम नहीं दिखा। इस बार मात्र 15 फीट का रावण कालिदास रंगालय में जलाया गया। वहीं 13 फीट का कुंभकर्ण और 12 फीट का मेघनाथ का पुतला भी जलाया गया। कार्यक्रम में आम लोगों के जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सोशल मीडिया पर किया गया ताकि लोग हर साल की तरह कार्यक्रम का आनंद उठा सके। चलिए अब इस खबर को समझिए। दशहरे के दिन रावण दहन की परंपरा और हर साल दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। रावण दहन असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। रावण यानी ज्ञानी और परिक्रमी था, लेकिन अहंकार और क्रोध सर्वनाश का कारण बना। राम ने जब रावण का वध किया तो इससे बुराई पर अच्छाई की जीत के तौर पर देखा गया। हालांकि कई जगह रावण की पूजा भी होती है और दहन नहीं होता है। चलिए बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। विजयादशमी के मौके पर पटना में रावण दहन का कार्यक्रम हुआ। इस बार कार्यक्रम कालिदास रंगालय में हुआ, जहां रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के साथ कोरोना का पुतला भी जलाया गया। राम ने तीर मारे, रावण जल गया और बुराई का प्रतीक रावण धू धू कर खाक हो गया। खाक हो गई बुराई की वो प्रतीक, खाक हो गया अहंकारी रावण। हर साल दशहरे पर रावण के पुतले का दहन किया जाता है। दशहरे के दिन ही भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था। कार्यक्रम के मुताबिक सबसे पहले लंका दहन किया गया। जल रही है और ये छोटा सा लंका बनाया गया है और यहाँ पे लंका दहन के बाद रावण के भाई कुंभकर्ण का वध हुआ। चल रहा है, आग लगाई और ये लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। कुंभकर्ण के बाद बारी आई रावण के पुत्र मेघनाथ की। और सबसे अंत में अहंकारी रावण का वध राम ने कर दिया। रावण दहन से पहले राम की पूरी सेना पटना की सड़कों पर निकली और जय श्री राम के नारे के साथ कालिदास रंगालय पहुंची। दशमी के दिन आज रामचंद्र की सेना जो है वो निकली है और अपने पूरे वानर सेना के साथ, और यहाँ पे जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हनुमान जो है वो आगे सारथी की भूमिका निभा रहे हैं और साथ में राम, लक्ष्मण और पीछे में पूरी वानर सेना जो है वो वहाँ पे चल रही है। कोरोना ने दशहरे की भव्यता भले ही कम कर दी हो, लेकिन सावधानी के साथ सब कुछ वैसा ही दिखा जिसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को समझिए। पटना में इस बार का रावण वध कार्यक्रम हर बार से अलग था और गांधी मैदान में की जगह इस बार कालिदास रंगालय में ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ था और आयोजन में आम लोगों की मौजूदगी नहीं थी। आम लोगों के लिए रावण वध का जो कार्यक्रम था उसके लिए खास व्यवस्था की गई थी। रावण वध का कार्यक्रम सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया था और ऐसा कोरोना की वजह से किया गया। ज्यादा भीड़भाड़ ना हो इसके लिए एहतियात बरती गई। कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो इसके लिए भी इस बार खास व्यवस्था की गई थी। इस बार दशहरा में रावण वध के साथ कोरोना का भी वध किया गया। पुतले के जरिए कोरोना के खात्मे को दर्शाया गया और राम के हाथों कोरोना का वध कराया गया ताकि
सबकी ये कामना है कि जल्द से जल्द ये कोरोना हमारे जिंदगी से चला जाए। तो देखिए, रावण के 10 सिर बुराइयों के प्रतीक हैं और आज के दिन इन्हीं बुराइयों से खुद को अलग किया जाता है। और रावण के 10 सिर के मायने क्या है उसे भी समझिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, गौरव, ईर्ष्या, मन, ज्ञान, चित्त, अहंकार। तो ये हम आपको बता रहे हैं कि 10 सिर और 10 बुराइयों के प्रतीक जो रावण थे उनके बारे में। कई भगवान मंदिर में तो आपने देखे होंगे, लेकिन झारखंड में भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जहां रावण की मूर्ति भी है। क्या है इसके पीछे की मान्यता, जानने के लिए ये रिपोर्ट देखिए। ये है रांची के पिठौरिया में स्थित रामेश्वर महादेव मंदिर, जिसके ठीक ऊपर रावण की मूर्ति है, जो ये बताती है कि शिव मंदिर के साथ रावण की कथा जुड़ी हुई है। मान्यता है कि कभी रावण ने इस स्थल पर भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। मंदिर के भीतर कलाकृतियां बता रही हैं कि मंदिर का इतिहास बेहद पुराना है। लेकिन जब आप दीवारों की तरफ देखते हैं, आंखें फेरते हैं, तो बहुत कुछ पुरानी चीजें दिखने लगती हैं। हमारे साथ पुरोहित भी हैं, इस मंदिर के वर्षों पहले से जो इतिहास रहा है उनसे ही जान लेते हैं। बाबा, सबसे पहले हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। ये जो ऊपर दिख रहा है बहुत पुरानी कलाकृति है। शंकर जी का विवाह के समय जितने बाराती हैं, भूत, बैताल, कंकाल, सब उनके दूत लोग हैं। और जितने भी बाराती हैं सब वहाँ सजाए हुए हैं। शंकर जी के विवाह के समय बारात में चले हैं। बिच्छू, सांप, गोजर सब हैं ऊपर में, सब कुछ है। सब कुछ है। कहा जाता है कि रावण बहुत बड़ा शिव भक्त था। देवघर जाने के दौरान रावण ने यहीं भगवान शिव का तप किया था। ये कहा जाता है कि देवघर के लिए जब रावण इधर से जब गया, यही वो रास्ता था शायद शिव जी की पूजा। और हो सकता है कि झारखंड के तरफ से क्रॉस किए देवघर जाने का समय, उसी समय यहाँ हो सकता है आके अपना तप जप किए, उसके बाद यहाँ से चले। और दक्षिण बिहार के जो मिस्त्री लोग थे वो अपना मंदिर उंदिर बनाए, अपना चिन्ह रावण का मूर्ति बना के छोड़ के चले गए। झारखंड का ये एकमात्र मंदिर है जहाँ शिव के साथ रावण की भी मूर्ति है। एकमात्र एक ऐसा मंदिर भी है जहां रावण की प्रतिमा आप देख सकते हैं। और संभवतः जो जानकारी दी जाती है लोग की जो मान्यताएं हैं कि रावण ने इस मंदिर में शिव भगवान की पूजा की थी। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रक्षा क्षेत्र के लिए बेहद अहम रहा आज का दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियां देश को समर्पित की। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश को दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का लक्ष्य रखा और कहा कि ये कंपनियां इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगी। पूरा देश विजयादशमी के रंग में रंगा है और इसी दिन पीएम मोदी ने 7 नई रक्षा कंपनियों का शुभारंभ किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने न सिर्फ इन कंपनियों की अहमियत बताई, बल्कि इसे लेकर अपना विजन भी पेश किया। और आज विजयादशमी के पावन पर्व पर राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए, राष्ट्र को अजेय बनाने के लिए जो लोग दिन रात खपा रहे हैं, उनके सामर्थ्य में और अधिक आधुनिकता लाने के लिए एक नई दिशा की ओर चलने का अवसर, और वो भी विजयादशमी के पावन पर्व पर, ये अपने आप में ही शुभ संकेत लेकर के आता है। मुझे पूरा भरोसा है कि ये सभी 7 कंपनियां आने वाले समय में भारत की सैन्य ताकत का एक बहुत बड़ा आधार बनेगी। किसी भी देश की ताकत उसकी रक्षा शक्ति पर ही निर्भर करती है।
रक्षा शक्ति पर जोर देते हुए पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बताया कि इसमें परिवर्तन लाने में नई कंपनियां अहम भूमिका निभाएंगी। आजादी के बाद हमें जरूरत थी इन फैक्ट्रीज को अपग्रेड करने की, न्यू एज टेक्नोलॉजी को अपनाने की, लेकिन इस पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया। समय के साथ भारत अपनी सामरिक जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर होता गया। इस स्थिति में परिवर्तन लाने में ये नई 7 डिफेंस कंपनियां बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। भारत रक्षा क्षेत्र में काफी हद तक विदेशों पर निर्भर है। इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता से ही देश को शक्ति मिलेगी। ऐसे में यहाँ पीएम मोदी ने नई कंपनियों को भारत को बड़ी सैन्य ताकत बनाने का लक्ष्य भी दिया। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश का लक्ष्य भारत को अपने दम पर दुनिया की बड़ी सैन्य ताकत बनाने का है। भारत में आधुनिक सैन्य इंडस्ट्री के विकास का है। पिछले 7 वर्षों में देश ने मेक इन इंडिया के मंत्र के साथ अपने इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम किया है। बता दें कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को भंगकर 7 नई कंपनियां गठित की गई हैं, जिसे पीएम मोदी ने देश को समर्पित किया है। इन कंपनियों में म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड, ट्रूप्स कंफर्ट्स लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लिडर्स इंडिया लिमिटेड शामिल है। इनमें से कोई कंपनी गोला बारूद, कोई हथियार तो कोई रक्षा क्षेत्र से जुड़े दूसरे उपकरण बनाएगी। हमारा लक्ष्य है कि भारत की एक एक कंपनी न केवल इन क्षेत्रों में एक्सपर्टाइज हासिल करे, बल्कि एक ग्लोबल ब्रांड भी बने। कॉम्पिटिटिव कॉस्ट हमारी ताकत है, क्वालिटी और रिलायबिलिटी हमारी पहचान होनी चाहिए। यहाँ पीएम मोदी ने कंपनियों को रिसर्च और इनोवेशन जारी रखने का मंत्र भी दिया। मेरा सभी 7 कंपनियों से भी विशेष आग्रह है कि रिसर्च और इनोवेशन आपके वर्क कल्चर का हिस्सा होना चाहिए, उसको प्राथमिकता मिलनी चाहिए। आपको केवल दुनिया की बड़ी कंपनियों की बराबरी ही नहीं करनी है, बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजी में लीड भी लेनी है। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश को स्टार्टअप से भी इन डिफेंस कंपनी से जुड़ने की अपील की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए अब इस खबर को समझिए। दरअसल देश को अपने दम पर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनाने का लक्ष्य है। इसके लिए रक्षा क्षेत्र में व्यवस्थागत सुधार किए गए हैं। अब एकल खिलाड़ी प्रणाली की व्यवस्था की गई है ताकि किसी काम में ज्यादा वक्त ना लगे। आजादी के बाद आयुध कारखानों को अपडेट करने की जरूरत थी और नए जमाने की तकनीकों को अपनाने की भी जरूरत थी, लेकिन इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा पीएम ने रक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है और इस कदम से काम में गतिशीलता बढ़ेगी, साथ ही क्षमता में बढ़ोतरी के साथ इनोवेशन की शुरुआत भी होगी। चले बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने त्योहारों के इस मौसम में बेरोजगार नौजवानों को उपहार देने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य के कई विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय प्रक्रिया शुरू हो गई है। त्योहार के मौके पर एक दूसरे को उपहार देने का पुराना चलन रहा है। इस बार झारखंड के बेरोजगार नौजवानों के लिए एक खास उपहार की तैयारी चल रही है। ये उपहार वैसे बेरोजगार नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़ा है जो सालों से सरकार की तरफ टकटकी लगाए बैठे थे। राज्य के विभिन्न विभागों में सालों से रिक्त पड़े पदों को भरने के लिए विभागीय आदेश जारी हो गया है। इस आदेश के बाद जहां कुछ विभागों में नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं कई विभागों में नियुक्ति से संबंधित विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। राज्य सरकार के इस नियुक्ति वाले उपहार पर नजर डालें तो
राज्य में 72,000 स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की तैयारी है। पहले चरण में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। इसके बाद 13,000 पारा शिक्षक और 13,000 टेट पास अभ्यर्थियों को अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग में 3,000 के करीब पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होनी है। JSLPS के तहत करीब 1900 पदों पर बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मनरेगा के तहत 1,046 पद पर बहाली की प्रक्रिया जारी है। राज्य में करीब 15,000 सिपाहियों की बहाली होनी है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 209 पदों पर नियुक्ति होगी। 15वें वित्त आयोग के तहत करीब 1,400 पदों पर नियुक्ति होनी है। बिल्कुल, उपहार तो त्योहार के समय में दिया ही जाता है और सरकार अगर इस दिशा में काम कर रही है तो ये स्वागत योग्य कदम है। और सरकार ने जो संकल्प लिया है, जो निर्णय लिया है, कई ऐसे विभाग हैं, चाहे वो टीचर हम बहाली की बात कर लें, हेल्थ डिपार्टमेंट में बहाली की बात कर लें, JSLPS में बहाली की बात कर लें, मनरेगा में कर लें, सिपाहियों की बहाली की हम अगर बात करें, ऐसे कई विभाग हैं जहां माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देश दे रखा है कि यहाँ जो भी वैकेंसी है उसकी नियुक्ति प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाए। झारखंड में हेमंत सरकार ने 2021 को नियुक्ति का साल घोषित किया है। इस घोषणा के बाद से राज्य के मुख्य विपक्षी दल बीजेपी लगातार हेमंत सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है और कह रही है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार की कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, ये वादों से पलटने वाली पलटू सरकार है, इसकी कोई भी बात पर जल्दी भरोसा नहीं हो सकता। 2020 में ये 5 लाख नियुक्तियां देने की बात कह रहे थे, 0 नियुक्तियां मिली। 2021 को उन्होंने नियुक्ति वर्ष घोषित किया था, अभी तक एक भी एडवर्टीजमेंट नहीं निकला। झारखंड में स्वीकृत पद के एवज में करीब 3 लाख पद रिक्त हैं। चुनावी समर में हर दल रिक्त पदों पर बहाली का दम भर के सत्ता के सिंहासन तक का सफर तय कर लेती है, पर रिक्त पद रिक्त ही रह जाते हैं। इस बार भी हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली सरकार के वायदों और उनके दावों की अग्नि परीक्षा होनी है, जिसमें यह तय होगा कि राज्य के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार का उपहार मिलेगा या फिर एक बार वो ठगे जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश की रिपोर्ट। और इधर शेखपुरा के बरबीघा थाना क्षेत्र के पिंचड़ी गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा विसर्जन के समय डीबर बाबा की पूजा होती है। इस दौरान जिस कबूतर की बलि दी जाती है उसी मिट्टी की हांडी में रखकर गांव का भ्रमण किया जाता है और इसे रोकने के लिए गांव के लोग सड़क पर लेट जाते हैं। गांव के अंतिम छोर पर मिट्टी की हांडी को तोड़ दिया जाता है और फिर प्रसाद का वितरण किया जाता है। बताया जा रहा है कि 300 साल पहले पिंजड़ी गांव में महामारी हुई थी, जिसके बाद ये परंपरा शुरू हुई। इसमें अनुसूचित जाति के लोग शामिल होते हैं और पूरे गांव का समर्थन मिलता है। तो देखिए, ये शेखपुरा से आप तस्वीरें देख रहे हैं जहां 300 साल से ये परंपरा चली आ रही है। विजयादशमी पर ये एक अनोखी परंपरा है जहां पिंजड़ी गांव में मां दुर्गा की प्रतिमा का जब विसर्जन होता है तब डीबर बाबा की पूजा होती है और इस पूजा के दौरान जिस कबूतर की बलि दी जाती है उसे मिट्टी के हांडी में रखकर पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहें आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।